जानवरों की कभी भी खिसक कर वो हम पर हमला कर सकते हैं। उधर उनकी सट की और इधर अपनी वाट लगी, हाथा माजी सटक ली। लेकिन जब आपके आसपास आपको बचाने के लिए कोई भी नहीं रहेगा, तब आप किसके भरोसे पर रहोगे? भाई ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है ना, लेकिन हमारे पास 5 ऐसी अलग अलग कहानियां हैं जिसमें खतरनाक जानवरों के हमले से इंसानों को किसी और ने नहीं बल्कि कुछ जानवरों ने बचाया है। हमारे पास सबसे पहले कुत्ते की कहानी है जिसने एक छोटे बच्ची को बहुत ही खतरनाक और जानलेवा हमले से बचाया। 2007 में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक 17 महीने की बच्ची गार्डन में खेल रही थी, लेकिन अचानक से उस फैमिली का डॉग, जिसे कुछ समय पहले ही अडॉप्ट किया गया था, वो बच्ची को धकेल रहा था। असलियत में इस डॉग को कुछ समय पहले ही बचाया गया था और इस पर कई अत्याचार भी हुए थे। इसका नाम खान था और इसे वहां घने घास में बच्ची के पास एक जहरीला सांप दिखा था। लेकिन जैसे ही सांप बच्ची को काटने के लिए गया, खान ने जल्दी ही समझदारी से बच्ची को टैपर के जरिए उठाया और उसे खुद के ऊपर से फेंक दिया, वो भी सांप से लगभग 3 फीट दूर। लेकिन इस पूरी घटना में सांप ने खान को काट लिया पर छोटी बच्ची सुरक्षित थी। बाद में खान को मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने के बाद वो सही सलामत ठीक हो गया। जिस फैमिली में खान रहता था, उन्होंने खान को सिर्फ 4 दिन पहले ही अडॉप्ट किया था और अडॉप्ट करने से पहले खान पे कई अत्याचार हुए थे। इसलिए कहते हैं कि जानवरों से ज्यादा ईमानदार आखिर कोई नहीं हो सकता। इस बहादुरी के लिए खान को अवार्ड भी मिला था और तब से लोग उसे खान द वंडर डॉग कहते हैं। साल 2011 के सितंबर महीने में साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन के समुद्री तट पे बहुत सारी शार्क्स दिखने की वजह से वहां के बीच को बंद कर दिया था। लेकिन 42 साल के माइकल कोविन नाम के एक व्यक्ति ने दिए गए आदेशों का पालन नहीं करते हुए बीच पे तैरने के लिए चला गया और इन्होंने बीच पर स्थित गार्ड को भी ये कहा था कि इट्स माई लाइफ एंड इट्स माई चॉइस। फिर क्या, इनकी चॉइस इनकी जिंदगी पर भारी पड़ गई थी। इन पर एक बड़े ग्रेट व्हाइट शार्क ने हमला कर दिया था और जब इनके पैरों को शार्क ने काटा, तभी 2 लोग इनकी जान बचाने के लिए पानी में कूद गए थे। वो कहते हैं ना, 1 से भले 2 और 2 से भले 3, लेकिन शार्क के लिए खाना और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर क्या, शार्क इन तीनों के पीछे जम के लग गई थी। लेकिन अचानक से, जैसे ही कार्टून मूवी में होता है, जब शार्क इन तीनों को खाना बनाने ही वाली थी, वहां पे एक सील बीच में आ गई और वो इन तीनों के इर्द गिर्द गोल गोल चक्कर काटने लगी ताकि वो उन्हें शार्क के हमले से बचा सके। सील ने शार्क को तब तक रोके रखा जब तक ये तीनों लोग जमीन पर नहीं पहुंचे। जमीन पर पहुंचने पर माइकल को इमरजेंसी ट्रीटमेंट देके उन्हें अर्जेंट हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया था। बाद में रिपोर्ट से ये पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से एक सेंसर शार्क को डिटेक्ट नहीं कर पाया था, इसलिए शार्क बीच के इतने नजदीक आने के बाद भी वहां कोई वार्निंग अलार्म नहीं बजा था। लेकिन माइकल का नसीब अच्छा था कि वहां एक सील ने उन्हें ग्रेट व्हाइट शार्क का खाना बनने से बचा लिया था। इसलिए दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन कीजिए, क्या पता कब क्या हो जाए। हमारी अगली कहानी बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। साल 2012 में मार्च महीने में कैलिफोर्निया में रहने वाले 59 साल के रॉबर्ट ब्रिग्स रोज की तरह सवेरे सवेरे जंगल में टहलने के लिए गए थे। लेकिन जब रॉबर्ट एक जगह शांति से खड़े होकर नजारों का मजा ले रहे थे, तभी अचानक से एक जानवर ने उन पर पीछे से हमला करके उन्हें नीचे गिरा दिया। रॉबर्ट पर एक खतरनाक माउंटेन लायन ने हमला कर दिया था। माउंटेन लायन बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहता है और उनका वजन लगभग 100 किलो तक रहता है। ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग भी सकते हैं। इनकी जबड़े की काटने की क्षमता बाकी सारे जानवरों में से सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये इनके जबड़े से इनके शिकार के सर और रीढ़ की हड्डी को आसानी से तोड़ सकते हैं। जब रोबोट को लग रहा था कि वो इस जानवर का शिकार बनने वाले हैं, तभी अचानक से हीरो की एंट्री होती है और वो माउंटेन लायन के हमले से इन्हें बचा लेता है। क्या आप बता सकते हैं कि इस बार हीरो कौन था? क्या ये कोई वफादार डॉग है या फिर कोई सील है? क्या सटिया गए हो क्या? सॉरी, गलती से मिस्टेक होगी। उस समय रॉबर्ट को एक ब्लैक बियर ने बचाया था। ब्लैक बियर ने जल्दी से हमला करके माउंटेन लायन का गला पकड़ लिया था। जब इन दोनों जानवरों की लड़ाई जारी थी, उस समय रॉबर्ट खड़े हुए और वहां से भाग निकले और अंत में माउंटेन लायन ने भी अपनी हार मान ली और वहां से वो भी भाग निकला। ये घटना काफी शॉकिंग थी, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? या फिर क्या रॉबर्ट का अच्छा नसीब था या कोई इनकी जान बचाने के लिए आया था? हाँ, कह भी सकते हैं, क्योंकि उस दिन माउंटेन लायन ब्लैक बियर और उसके 2 बच्चों पर नजर गड़ाए हुए था और मौके की राह में था कि कब एक बच्चा उनके अलग होकर उस पे वो हमला कर दे। लेकिन रॉबर्ट बार बार उनके बीच में आ रहा था, इसलिए उसने रॉबर्ट पर हमला कर दिया था। जब ब्लैक बियर को माउंटेन लायन से खतरा लगा तो उसने माउंटेन लायन पर हमला कर दिया था और साथ में रॉबर्ट की भी जान बच गई थी। बाद में रॉबर्ट ने बताया कि लड़ाई खत्म होने के बाद ब्लैक बियर उसके बच्चों के पास चली गई थी
और साथ में रॉबर्ट ने भी ये कहा था कि अब से वो रोज जंगल में टहलने जाएंगे। वेल्स को पृथ्वी पर के सबसे इंटेलिजेंट और इमोशनल जानवर में से एक माना जाता है और अब की जो कहानी है वो इसी बात को बयां भी करती है। साल 2017 के सितंबर महीने में एक मरीन बायोलॉजिस्ट नैन हाउसर दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित कुक आइलैंड पर हम्पबैक व्हेल की स्टडी कर रहे थे, लेकिन अचानक से एक 40 टन की व्हेल उनके तरफ तैरती हुई आई और कई मिनटों तक उसके हाथ को मुंह में पकड़कर उसे आगे धकेल रही थी। बाद में व्हेल ने नैन को उसके फिन में पकड़कर उसके पीठ के जरिए पानी में ऊपर भेज दिया। नैन हाउसर उस समय काफी कंफ्यूज हो रही थी और डरी हुई थी, लेकिन व्हेल जिसकी स्पीसीज हमारे पृथ्वी पर की सबसे बड़े जानवरों में से एक है, वो 63 साल के नैन हाउसर को पानी से बाहर रहने के लिए कह रही थी। जब नैन पानी से बाहर निकलकर उसके बोट के पास आई तब उसे एक खतरनाक टाइगर शार्क दिखी थी जो नैन और उसके टीम मेंबर्स के आसपास घूम रही थी और व्हेल इन सबको टाइगर शार्क के हमले से बचा रही थी। ये पूरी घटना कैमरा में रिकॉर्ड हुई है और नैन हाउसर उसके बाकी के साइंटिस्ट को ये लगा था कि यह पहली ऐसी रिकॉर्ड हुई घटना है जिसमें किसी व्हेल ने इंसान की मदद की होगी। इस पूरी घटना से गुजरने के बाद नैन हाउसर ने ये कहा था कि मुझे बाकी के लोगों का पता नहीं, पर अगर यही घटना मुझे किसी और ने बताई होती तो मैं उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। लेकिन इतना सब खुद के साथ होने के बाद उन्हें लगता है कि व्हेल ने जानबूझ के उनकी जिंदगी बचाई थी। इससे पहले कि हम आपको हमारा आखिरी फैक्ट बताएं, हम आपको ऐसे ही एक और घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसे देखकर आप शॉक और सरप्राइज दोनों ही एक साथ होने वाले हो। इस स्टोरी की हीरो है एक पालतू बिल्ली। यह वीडियो साल 2014 में घटी हुई घटना है जिसमें एक 4 साल का बच्चा साइकिल चलाकर बस घर ही पहुंच रहा था और अचानक से उस पर एक पागल कुत्ते ने हमला कर दिया। उस कुत्ते ने इस बच्चे के पैर को खींचकर साइकिल से नीचे गिरा दिया और बाद में उसे काटकर जमीन पर खींच रहा था। तब एक बिल्ली ने कुत्ते पर हमला कर दिया। हाँ सच में एक बिल्ली ने कुत्ते पर हमला कर दिया था। क्यों सरप्राइज हो गए ना? इस वीडियो में बिल्ली ने कुत्ते पर हमला भी किया था, उसे झपटी भी थी और उसका पीछा भी करके उसे भगाकर वापस भी आई थी। तो कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। यकीन मानो हमारी जो आगे की कहानी है वह बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। साल 1986 में मेरिट नाम की एक फैमिली अमेरिका में स्थित जर्सी जू में घूमने के लिए गई थी। तब तवान मेरिट 5 साल का था और गोरिल्ला को नजदीक से देखने के लिए वो दीवार पर चढ़ गया था, लेकिन लवान वहां से स्लिप होकर 20 फीट नीचे जमीन पर गिर गया था। इस घटना में लवान का हाथ और सर फ्रैक्चर हो गया था। बाद में लवान की फैमिली और जू के बाकी कर्मचारी काफी डर गए थे जब जैम्बो नाम का 7 फीट लंबा और लगभग 114 किलो का सिल्वर ब्लैक वेस्टर्न गोरिल्ला जख्मी लवान की तरफ बढ़ने लगा था। गोरिल्ला बहुत ही ज्यादा आक्रामक, गुस्सेदार और खुद के इलाके की सुरक्षा करने वाले काफी खतरनाक जानवर है और सिल्वर ब्लैक गोरिल्ला की स्पीसीज के सारे गोरिल्ला में सबसे ज्यादा खतरनाक है। पार्क में से सारे लोग काफी डर गए थे, लेकिन सब लोग चौंक गए थे जब जैम्बो छोटे बच्चे के पीठ को सहलाने लगा था। जब पार्क के बाकी के खतरनाक गोरिल्ला बच्चे की तरफ बढ़ने लगे थे तब जैम्बो बच्चे और बाकी गोरिल्लास के बीच में खड़ा हो गया था और जैम्बो वहां पे इस तरह से खड़ा था कि जैसे वो उसकी सुरक्षा कर रहा हो। जब लवान को होश आया और पार्क के बाकी कर्मचारी लवान को बचाने के लिए नीचे आए और तब जैम्बो ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया। वो वहां खड़े बाकी के गोरिल्ला को वहां से लेकर पार्क के दूसरे हिस्से में चला गया। उस समय ये घटना सारे न्यूज़पेपर में छप गई थी और तब से मेरिट फैमिली और जर्सी जू के बीच काफी अच्छे रिलेशन भी बने। इस घटना के 6 साल बाद साल 1992 में जर्सी जू ने जैम्बो के सम्मान में जैम्बो के साइज जितना एक स्टैचू बनाया। लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि वहां का रिबन किसने काटा था? खुद लवान मेरिट ने। हे दोस्त, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानो आप एक इंटरेस्टिंग नॉलेज की खोजी हो और आपकी खोज को हर रोज पूरा करने के लिए हम डेली डोज रिलीज करते हैं और वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचने के लिए हमारे सब्सक्रिप्शन बटन को जरूर क्लिक कीजिए और वो घंटी भी बजा दीजिए ताकि हमारे साथ आपकी भी मुराद पूरी हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब तक के लिए देखिए लेफ्ट या फिर राइट। बाय।